और बपतिस्मा ले 15 से 16 तक। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ओके, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मत्ती पढ़िए, वो मार्कोस पढ़ी, मत्ती को किसने निकाला है? यीशु ने उसके पास आकर कहा, ओके, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुझे दिया गया है। ओके, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, और उन्हें सब बातें जो मैंने सिखाया तुझे आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा कि जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। माँ रहती है कितना साल तक हमारे साथ? 30 से 40। बाप रहता है 30 से 40। बेटे लोग भी रहते हैं 30 से 40। वो लास्ट तक रह नहीं पाते हैं। इवन हमारा पति, हमारा पत्नी भी हमारे साथ रह नहीं पाते हैं। पर यीशु ने कहा, मैं था तुम्हारे दादा और परदादाओं के साथ, मैं आज तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे बच्चों के साथ भी, तुम्हारे नाती और क्या बोलते हैं, नाती की बात क्या आता है, सबके साथ में रहूंगा जगत के अंत तक। अर्थात तुम्हारे नाक में जब तक सांस चलती रहेगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जाओ, जाके सुसमाचार को प्रचार करो। जो विश्वास करेगा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। तो हम देखेंगे सुसमाचार प्रचार, इस विषय से हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये सुसमाचार प्रचार क्या है? पहले देखेंगे कि सुसमाचार क्या है। पहले हम क्या देखेंगे? सुसमाचार क्या है। उसके बाद हम देखेंगे सुसमाचार प्रचार क्या है। लिखो लिखो, अभी नोटबुक है तो लिख लो फटाफट कि सुसमाचार प्रचार लिखो, और नीचे लिखो कि यीशु ने हमें कहा है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और हम उनके चेले विश्वासी भी हैं, इसलिए हमको सुसमाचार प्रचार करना पड़ेगा। यीशु ने हमें कहा है क्या करने के लिए? सुसमाचार प्रचार करना। हम उनके चेले हैं, हम विश्वासी हैं, और हमको सुसमाचार प्रचार करना पड़ेगा। तो बात यह है कि ये सुसमाचार क्या है जो हम प्रचार करेंगे। जब तक हम नहीं जानेंगे सुसमाचार क्या है, तब तक हम प्रचार कर नहीं पाएंगे। सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? बिना जाने हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा कि ये सुसमाचार क्या है। सुसमाचार क्या है, इस बातों को जानने के लिए हम हमारे जिब्रियल बंधु के पास जाना पड़ेगा। कितने लोग जानते हो जिब्रियल को? कितने लोग जानते हो? देखो कहां पर है वो? मत्ती में। कहां पर? ये गैब्रियल किधर है? आपके कलीसिया में है क्या कोई? गांव में है? किसी को भी गैब्रियल नाम नहीं दिया गया। ओके, लूक उसका 2 अध्याय 10 और 11 आयत को पढ़ेंगे। फटाफट खोलो। जल्दी खोलिए और पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने उनसे आकर के कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए होगा। वो लोग डरे होंगे क्या उनको देखने के बाद? कौन? अरे किसके पास आकर के आया? उसका जो पहले कुछ आयत को देखेंगे तो
गड़रियों के बारे में लिखा गया है, जो कि बाहर रह करके वो लोगों भेड़ को चरा रहे थे। बात समझ में आई? उनके पास स्वर्गदूत आकर के कहा तुम मत डरो। वो डरे होंगे, इसलिए उन्हें आकर के उनको बोला क्या? मत डरो। डरने का कारण क्या है? आज तक वो लोगों उजियाला देखे हैं, ज्योति देखे हैं, पर ये स्वर्गदूत आने के बाद जो ज्योति उनके चारों तरफ चमका, उनके ऊपर आकर के गिरा, ऐसा ज्योति वो जीवन में कभी नहीं देखे थे। बात समझ में आ रही है? एक अलग अपने आंख में पहले तो देख चुके हैं, परंतु अभी जो ज्योति दिखाई दी वो कुछ अलग है। दूसरी बात, स्वर्गदूत सामने आ गया, जिसको भी कभी देखे ही नहीं थे। डर तो होगा ही, एक प्रकार के डर ये। एक और अलग प्रकार के डर है, वो समय में आम इंसान लोगों के लिए उधार पाना सहज बात नहीं था। नस्टिसिज्म बोल करके एक शिक्षा आया था। वो कहते थे जिसके पास ज्ञान है वो ही परमेश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, वो ही उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। ज्ञान किसके पास होता था? जो कि पढ़ाई किया रहता था। बात आई समझ में? जो कि अमीर लोग होते थे, उच्च संप्रदाय के लोग होते थे, खास करके ग्रीक लोग, उनके पास पढ़ाई लिखाई ज्ञान था और वो ही उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। एक साधारण लोगों के लिए उद्धार पाना मुश्किल है। बात आई समझ में? और ये लोग कौन है? गडरिया। कितने लोग राजस्थान लोगों को देखे जो कि ऊंट को चराने वाले हैं? देखे? कहाँ रहते हैं वो लोग? कोई भी मैदान में तंबू को डाल के रहना शुरू कर देते। ना उनका कोई गांव है, ना कोई आधार कार्ड है, ना कोई वोटर कार्ड है, कुछ नहीं है। उनका कोई परिचय ही नहीं है। आप जाकर के बात करते हो क्या उनके साथ? बात करते हो? नहीं। कहा जाए तो वो समाज से बाहर जैसे लोग हैं, एक फेंके हुए जैसे लोग हैं, जिसके साथ आम इंसान बात भी नहीं करता है। तो ऐसे लोग ही थे कौन? गडरिया। जिसके जीवन में उद्धार पाना, ईश्वर को प्राप्त करना बड़े दूर की बात था। एक प्रकार का डर। स्वर्गदूत आकर के कहा मत डरो, मैं तुम्हारे लिए आनंद, और वो भी बड़े आनंद का समाचार। हालेलुया। और तुम ज्यादा उछल मत जाओ मेरे लिए बोल करके, तुम्हारे लिए तो है ही और सारी जगत के लोगों के लिए भी। हालेलुया। और वो आनंद का सुसमाचार क्या है? 11 में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो है आनंद का सुसमाचार। उद्धारकर्ता है आनंद का सुसमाचार। देखो, और यही मसीह प्रभु है। और वो उद्धारकर्ता कौन है? मसीह प्रभु है मेरे प्यारो। यीशु ने कहा जाके सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या है? उद्धार करता है, और वो उद्धार करता कौन है? मसीह प्रभु है। तो यीशु कौन है? यीशु कौन है? उद्धार करता है। हालेलुया। और अगर देखा जाए तो यीशु कौन हो सकता है? थिंक अबाउट जीसस, हु ही इज। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? लिखो लिखो, तुम नोटबुक को लिख करके क्या कर रहे हो? नोटबुक को इधर उधर मत फेंको, अभी लिखो फटाफट। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ओके, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु आनंद जीवन पाए।
परमेश्वर ने जगत से प्रेम करके क्या किया? इकलौता पुत्र दे दिया। अगर हम समझेंगे तो ये है परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। हालेलुया। यीशु परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। किसके लिए? किसके लिए? वहां क्या लिखा है? किसको दिया वो? जगत के लोगों के लिए। हालेलुया। जगत में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, भारत के अंदर में और उसके बाद जिसको कहते हैं कि पंचमास, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, उसको उसके लिए भी, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी आदिवासी है उसके लिए भी, और पृथ्वी के अंदर में जितने सारा देश है, जितने प्रकार के लोग हैं, कलर, वर्ण और जितना भी है, सबके लिए यीशु है और परमेश्वर की ओर से एक तोहफा के रूप में। हालेलुया। तोहफा को कहता है कि गिफ्ट, और गिफ्ट को कहते हैं हम क्रिश्चियन शब्द के द्वारा, पास्टर लोग शब्द देते हैं कि ब्लेसिंग। हालेलुया। वो क्या कहते हैं हम? ब्लेसिंग, आशीष। तो जगत के लोगों के लिए यीशु एक आशीष है जो कि परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। यीशु कौन है? मैंने अभी क्या बताया? मैंने अभी क्या बताया? मैंने अभी क्या बताया? चुप। मैंने अभी क्या बताया? मैंने अभी क्या बताया? मैंने अभी क्या बताया? ऊपर से क्या है वो? एकलौता पुत्र। परंतु मैं क्या बताया? वो क्या है? वो तोहफा है। वो तोहफा को, वो गिफ्ट को हम क्या कहते हैं? ब्लेसिंग। उसको उधार में ही सीमित मत रखो मेरे प्यार। हालेलुया। हमारा यीशु उधार के में ही सीमित होकर रहने वाला नहीं है। वो क्या है? आशीष। लिखो, यीशु हमारे लिए आशीष है। यीशु हमारे लिए क्या है? आशीष। यीशु हमारे लिए क्या है? आशीष। आशीष के लिए एक इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लेस। क्या? मैं ब्लेस को अभी हर अक्षर को एक एक शब्द देना चाहता हूं। ब्लेस के लिए कौन सी अक्षर आता है? BLESS। बी स्टैंड फॉर बॉडी। बॉडी का हिंदी अर्थ क्या है? शरीर। इंग्लिश बॉडी का अर्थ क्या है? बॉडी का अर्थ हिंदी में क्या है? शरीर के लिए क्या क्या चाहिए? बताओ, एक एक शब्द बताओ। शरीर के लिए क्या क्या चाहिए? सब बोले तो क्या क्या बोलो? भोजन, वस्त्र, घर, और क्या? पानी। ओके, गिनती करना शुरू करो। जितना भी गिनती करना शुरू करो, गिनते रहोगे और सब कुछ यीशु में मिलता है। हालेलुया। और दूसरा एल का मतलब है लेबर। उसको कहते हैं परिश्रम। खेत में भी आप परिश्रम करते हो, मजदूरों करके आप परिश्रम करते हो, ऑफिस में बैठ करके आप परिश्रम करते हो, जब बिजनेस में भी आप परिश्रम करते हो, और वो सारे परिश्रम से आता क्या है? रुपया है भैया, रुपया। और वो रुपया अर्थ यीशु में मिलती है। हालेलुया। तीसरा अक्षर है ई, अर्थात इमोशन, जिसको कि भावनाओं कहते हैं, और उसको कहते हैं हम मानसिक आशीष। आमीन। हर एक के जीवन में मन में शांति चाहिए। किसको नहीं चाहिए बताओ?
हाँ? आनंद में रहना चाहते हैं, शांति में रहना चाहते हैं, और यीशु वो शांति और आनंद देता है। बहुत सारे लोग इस एरिया में यीशु के पास क्यों आते हैं? उनके जीवन में क्या चाहिए? शांति भैया, शांति, शांति भैया, शांति, और वो शांति यीशु में है। चौथा एस, उसको कहते हैं कि सोशल अर्थात सामाजिक। हालेलुया। रंग रूप बदल जाना, घर द्वार बदल जाना, शिक्षा बदल जाना, हमारे चाल चलन बातचीत सब कुछ बदल जाना। आमेन। आमेन। अबे देखिए बारकी जी अभी हीरो जैसा दिख रहा है, पहले ऐसा दिखता था क्या? पहले कैसा दिखता था वो? है यीशु में आने के बाद अभी हीरो जैसा देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग कोई तो सड़क में पड़ा हुआ रहते थे, ओके, लड़ाई झगड़ा करते थे, शराब पी करके इधर उधर भागते थे, परंतु आज आप लोग चमक रहे हो एक ज्योति की तरह। हालेलुया। उसको कहते हैं सामाजिक आर्थिक, और पंचमी जो है आत्मिक, जो कि स्पिरिचुअल कहते हैं, उधार अनंत जीवन। हालेलुया। आत्मिक जो कि उधार और अनंत जीवन। ये 4 प्रकार का आशीष दूसरी जगह में आपको मिल सकता है। क्या? शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, परंतु उधार जो कि पंचमी आशीष वो सिर्फ यीशु ही दे सकता है। यीशु को छोड़ करके किसी के पास दम नहीं है देने के लिए, और ये उधार देने के लिए वो खुद मरा गया है, और वो उधार करने का अधिकार को प्राप्त हुआ है। यीशु मसीह मरने के द्वारा, गड़े जाने के द्वारा, तीसरे दिन में जी उठने के द्वारा वो अधिकार को प्राप्त किया है, और वो उद्धार कर पा रहा है। दुनिया में किसी के पास वो क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, अधिकार नहीं है दूसरों को उद्धार करने के लिए। हालेलुया। और कुछ बाकी है क्या आशीष में से? बताओ, और क्या बाकी है? बाकी है तो बोलो, मैं बोलना चाहूंगा आगे, ठीक है ना? इतना काफी नहीं है अगर बोलोगे, और कुछ दूसरे बातों को अगर खोजोगे तो मेरे पास भी जवाब है। एक दिन यीशु जब जा रहा था प्रचार करने के लिए, कुछ लोग खाने के खोज में, और रोटी रोटी रोटी, गया और बोला मैं ही वो जीवन का रोटी। कुछ लोग पानी के खोज में है, पानी पानी पानी, कुछ बात नहीं, गया और बोला मैं ही वो जीवन का जल। हालेलुया। कुछ लोग रास्ता के खोज में है, कुछ लोग सच्चाई के खोज में है, कुछ लोग जीवन के खोज में है, गया और बोला मैं ही वो रास्ता, मैं वो सत्य हूँ, मैं ही वो जीवन हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ चाहिए वो सब में, सब कुछ मुझ में है, मुझे प्राप्त करो, सब कुछ तुम्हें। तो यीशु में जो कुछ मिलता है उसको कहते हैं सुसमाचार। हालेलुया। उसको क्या कहते हैं? सुसमाचार। आप लोग लिख लीजिए।